हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। उम्र कितनी? 4 कम पूरा 100 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए एक जानी कुर्बान जाऊं। कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ऐ अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले से दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। तवज्जो है मेरी बात पर? 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूं, आका ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूं, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूं। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें ना आप सदकात दे, ला नबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा तौबा करने वाला था, अल्लाह की बारगाह में आने वाला था, बार बार तौबा करता था, एहसास रहता था, उसे एहसास था, आया करता था, फिर भी गलतियां हो गई, कयामत के दिन रब करीम अपने फजल की चादर उस पे डालेगा, फजल की चादर डालेगा और रब करीम उससे पूछेगा ये गुनाह किया था? और नबी पाक फरमाते हैं उसने बड़े भी गुनाह किए, अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछेगा। ये गलती की थी, ये गुनाह, बंदा डर रहा है, वो कह रहा है पता नहीं सजा क्या मिलेगी, क्योंकि दुनिया में भी डरता रहा, यहां भी डर रहा है। शर्त यह है कि एहसास वाला हो, आता रहो, फिर भी गलतियां हो गई, ख्याल करता था, मेहनत करता था, नेक होने की जद्दोजहद करता था, कोताहियां रह गई। ये गुनाह किया था या अल्लाह भूल गया था, ये गुनाह किया अल्लाह मुझसे गलती हो, यहां भी किया था या अल्लाह गलती हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते छोटे छोटे गुनाह अल्लाह दिखा रहा है और उससे कह रहा है ये किया था, मानता जा रहा है। रब करीम फरमाता है पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं? टांगे कांप गई, या अल्लाह पता नहीं। फरमाया मैं तुझे इन गुनाहों के बदले नेकियां देने लगा हूं, इन गुनाहों के बदले नेकियां। नबी पाक फरमाते फटाफट ही बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, अगर तूने गुनाहों के बदले नेकियां दे लिया तो मेरे तो बड़े बड़े पाप दिए, वो दूसरे किधर है? तो मेरे हबीबे करीम
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, तू मेरी बारगाह नाज में आता था, पता तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है? या अल्लाह नहीं, फरमाया मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा के जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया। इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा के शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना तो जो लफ्ज माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता था, वो जानवरों पे बोला जाता था। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही पड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलियान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है। आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है? बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी, कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए। फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे है तो कर देता हूं। हजरत इब्राहिम कहने लगे बोल तू क्या लेगा? मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा जितनी बकरियां आप चला रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में, यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू, जरा दोबारा सुना। मैं फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा। फरिश्ता कहने लगा बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे चल एक दफा और सुना। कहने लगा पैसे लगेंगे, तो क्या लेगा? कहने लगा गाय भैंसे सारी मेरी। फरमाया बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसे दे दी, वो जिक्र सुनाता। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया क्या तेरा हुआ, तू जिक्र सुनाता रहे, मैं देता हूं। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिक्र सुना। कहने लगा इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजम भी तो चाहिए ना, तो इस तरह कर मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा